प्रिय बिटकॉइन न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए तो आज चलते हैं एक बेहद अहम और दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। दोस्तों, हाल के दिनों में जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उनमें यूरोप के बड़े बड़े नेता भारत में बेहद सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना नजर आए। कैमरों के सामने मुस्कुराते चेहरे दिखाई दिए, मंचों पर हाथ मिलाते नेता, बड़े बड़े व्यापारिक समझौते, निवेश की बातें और साझेदारी की लंबी योजनाएं। कुल मिलाकर सब कुछ सामान्य, सकारात्मक और भरोसे से भरा हुआ नजर आया। देखने वालों को यही लगा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। यहाँ जो सामने दिखाया जाता है, असल कहानी उससे बिल्कुल उलट दिशा में चल रही होती है। दरअसल उसी समय जब ये सारी सार्वजनिक मुलाकातें, मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पर्दे के पीछे यूरोप ने अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सहयोगी अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा और बेहद संवेदनशील कदम उठा लिया। यह कोई सैन्य हमला नहीं था, ना कोई सीधा आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया था और ना ही किसी तरह की खुली धमकी दी गई थी, बल्कि यह एक रणनीतिक डिजिटल फैसला था जिसका असर अब सीधे सिलिकॉन वैली तक महसूस किया जा रहा है और अमेरिकी टेक कंपनियों में हलचल मच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलिखित नियम माना जाता है कि अगर कोई देश किसी बड़ी महाशक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा देता है या उसकी बात नहीं मानता तो उसे उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। दबाव बढ़ता है, रिश्तों में तनाव आता है और कई बार आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन भारत ने इस नियम को न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार तोड़ा है। इस बार खास बात यह रही कि कीमत भारत ने नहीं बल्कि अमेरिका ने चुकाई। तो चलिए दोस्तों, पहली अपडेट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे, देश मजबूत बने और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कूटनीतिक दुनिया में एक सिद्धांत बिल्कुल साफ है। जो चीज़ हमें सामने दिखाई देती है, असली खेल अक्सर उसके ठीक उलट दिशा में चलता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता भारत दौरे पर हैं। खुले मंच से सहयोग की बात हो रही है, रणनीतिक साझेदारी की चर्चा हो रही है और बड़ी बड़ी व्यापारिक संधियों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान चुपचाप और बिना ज़्यादा शोर किए यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ डिजिटल मोर्चे पर एक बड़ा प्रहार कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की संसद ने अमेरिका की प्रमुख टेक कंपनियों जैसे गूगल, मेटा, अमेज़न और दूसरी बड़ी कंपनियों पर सख्त नियम और नए कानून लागू करने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल, डेटा पॉलिसी और कमाई पर पड़ सकता है। यह फैसला दिखाता है कि यूरोप अब डिजिटल दुनिया में अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के मूड में नहीं है और अपनी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि इस फैसले की गूंज अब सीधे सिलिकॉन वैली तक पहुंच चुकी है और वहां चिंता बढ़ गई है। इसी तरह भारत ने भी यह साफ संकेत दे दिया है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए किसी एक महाशक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा। नतीजा ये हुआ कि भारत ने रूस से खरीद में संतुलन बनाया, अमेरिका से तेल नहीं लिया और अपने विकल्प खुले रखे। इसके बावजूद अमेरिका को कई शुल्क हटाने पड़े। भले ही स्कॉट बेसेंट इसे अमेरिकी दबाव की जीत बताएं, लेकिन सच्चाई यही है कि यह भारत की संतुलित, समझदारी भरी और परिपक्व कूटनीति का नतीजा है, जहां देश अपने फैसले खुद करता है और किसी के दबाव में नहीं आता। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की यह रणनीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या भारत को इसी तरह संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफ़ी रिसर्च, मेहनत और एनालिसिस के बाद आपके सामने रखी गई है। और जाते जाते एक छोटी सी हेल्प ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरें लाते रहें।